सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। डीलिंग विथ डिनायल। डील विथ का मतलब होता है किसी चीज़ को हैंडल करना, किसी चीज़ का सामना करना। डिनायल, डिनायल का मतलब होता है इनकार। डीलिंग विद डिनायल। तो एडिटोरियल क्या कहना चाहता है एडिटोरियल इस टाइटल के माध्यम से? डील विथ का मतलब है किसी चीज़ को हैंडल करना या किसी चीज़ को टैकल करना, किसी चीज़ का सामना करना इनकार के माध्यम से। एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इंडिया मस्ट नॉट प्ले डाउन। प्ले डाउन का मतलब होता है कम करके दिखाना। जैसे वास्तविक लोगों की मृत्यु हुई, 100 लोगों की मृत्यु हुई वास्तविक रूप में, और आप दिखा रहे हो सिर्फ 40 लोग मरे, तो इसको बोला जाएगा प्ले डाउन, कि भाई आप आंकड़ों को प्ले डाउन करने की कोशिश कर रहे हो। तो इंडिया मस्ट नॉट प्ले डाउन द कोविड-19 ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब होता है आपदा, कि भाई ये जो कोविड-19 आपदा है इसकी भयावहता को कम करके इंडिया को नहीं दिखाना चाहिए। यानी कि इंडिया को इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए कि भाई एक्चुअल में जितने लोग मारे गए ना उससे कम दिखाने की कोशिश करे इंडिया। इससे क्या होगा? एज दैट वुड हर्ट पब्लिक कॉन्फिडेंस। इसके माध्यम से लोगों का जो विश्वास है ना, उसको चोट पहुंचेगी। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई सरकार में लोगों का जो विश्वास है ना, उस विश्वास को नुकसान पहुंचेगा अगर भारत ऐसा करता है तो। अ टची टॉपिक, टची का मतलब होता है सेंसिटिव। A touchy topic for the center and states has been the counting of the dead from COVID-19। कि मतलब एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक रहा है केंद्र सरकार के लिए भी और विभिन्न राज्यों के लिए। वो क्या टॉपिक रहा है? हैज़ बीन द काउंटिंग ऑफ डेड फ्रॉम द कोविड-19। कि कोविड-19 से जो लोग मारे गए उनकी गणना करना, उनकी गिनती करना। इन 2020 में क्या हुआ? एज द पेंडेमिक रेवेज्ड, रेवेज का मतलब होता है नाश करना, यूरोप एंड द यूएस। कि भाई हमने क्या देखा 2020 में कि ये जो पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, है ना, कोरोना वायरस के लिए कहा गया है। इस कोरोना वायरस ने क्या किया? यूरोप और अमेरिका को तबाह किया 2020 में। हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स वुड, उस दौरान भारत के जो हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी अधिकारी थे वो क्या कहते थे? वुड इंस्टेंटली, इंस्टेंटली मतलब बिल्कुल तुरंत ही, वुड इंस्टेंटली आर्ग्यू दैट, वे तुरंत ही ये तर्क दिया करते थे, आर्ग्यू दैट इंडिया हैड बेटर मैनेज्ड द पेंडेमिक। कि भाई भारत ने क्या किया था कि ये जो पेंडेमिक है, कोरोना वायरस है, इसको बहुत ही बेहतर तरीके से मैनेज किया था। बिकॉज इट्स डेथ्स पर मिलियन। क्यों? क्योंकि भारत में कोरोना वायरस के चलते जो डेथ थी, है ना, पर मिलियन पे अगर हम देखें ना, 10 लाख व्यक्तियों पे भारत में मारे गए व्यक्तियों की संख्या अगर हम बात करें कोरोना वायरस के चलते, पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन वर कंपैरेटिवली लोअर। वो आंकड़ा जो था ना तुलनात्मक रूप से कम था। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई 2020 में जब इस पेंडेमिक ने क्या किया, यूरोप को और अमेरिका को, है ना, बिल्कुल अमेरिका का बिल्कुल नाश कर दिया, है ना, बिल्कुल बहुत ही प्रचंड तरीके से ये महामारी जो है वहाँ पर फैली। तो उस दौरान जो भारत के हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़े हुए अधिकारी थे वो इंस्टेंटली आर्ग्यू, वे तुरंत ऐसा तर्क दिया करते थे दैट कि इंडिया ने इस पेंडेमिक को बेहतर तरीके से मैनेज किया। क्यों? क्योंकि भारत में पर मिलियन पॉपुलेशन पे जो डेथ हुई कोरोना वायरस के चलते वह तुलनात्मक रूप से यूरोप और अमेरिका की तुलना में कम रही। वाइल फैक्चुअली ट्रू, कि भाई ठीक है, फैक्ट को अगर हम देखें तो ये बात सत्य है। वाइल फैक्चुअली ट्रू, है ना, अगर फैक्ट्स को हम देखें तो ये बात सत्य है। इट वॉज ऑलवेज अपरेंट, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट थी। इट वॉज अपरेंट का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर होना, बिल्कुल स्पष्ट होना। इट वॉज ऑलवेज अपरेंट, ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष थी। दैट द आर्ग्यूमेंट वाज स्पेशियस, कि भाई भारत के हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स के द्वारा ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा था ना, ये झूठा था। स्पेशियस का मतलब होता है कि भाई ऊपर ऊपर से तो सही प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में गलत होता है, उसको बोलते हैं स्पेशियस। क्यों ये आर्ग्यूमेंट जो है गलत था, क्यों ये आर्ग्यूमेंट झूठा था? गिवन का मतलब है ध्यान में रखते हुए, देखते हुए। द साइज, डेमोग्राफिक डिफरेंस एंड इंडियाज पर कैपिटा एक्सेस, एक्सेस के साथ में आता है टू प्रीपोजिशन। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, क्वालिटी, हेल्थ केयर। लेकिन अगर हम बाकी सारे चीज़ों को ध्यान में रखें ना, कौन कौन सी चीज़ें, कि हम भारत के साइज़ को देखें, डेमोग्राफिक डिफरेंस को देखें, कि भाई जनसंख्या में जो एक तरीके से अंतर है ना, भारत और यूरोप और भारत और अमेरिका की जो जनसंख्या है उसके अंतर को देखें। इसके अलावा
इंडियाज पर कैपिटा एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, है ना, कि प्रति व्यक्ति एक तरीके से क्वालिटी हेल्थ केयर कितनी उपलब्ध है भारत के व्यक्ति को। इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो भारत के हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स के द्वारा दिया गया ये तर्क झूठा साबित होगा। बट द फेरोसियस सेकेंड वेव, फेरोसियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रचंड, बट द फेरोसियस सेकेंड वेव, लेकिन ये जो कोरोना वायरस की बहुत ही खतरनाक दूसरी लहर आई, कब आई है? इन अप्रैल एंड मई, है ना, अप्रैल और मई में। कैरेक्टराइज्ड बाय द वेरी विजिबल सीनेरियो ऑफ हॉस्पिटल्स बीइंग ओवररन। कैरेक्टराइज मतलब इसके लक्षण हमें क्या देखने को मिले, इसकी विशेषताएं हमें क्या देखने को मिली सेकेंड लहर की? बाय द वेरी, यहाँ पे वेरी आया एम्फेसिस डालने के लिए, वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा विजिबल सीनेरियो, ऐसे नज़ारे हमें देखने को मिले कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के चलते। ऑफ हॉस्पिटल्स बीइंग ओवररन, हमने क्या देखा कि हॉस्पिटल्स जो थे हमारे बीइंग ओवररन, वे एक तरीके से, ओवररन का मतलब होता है एक लिमिट से ज़्यादा हो जाना, कि हॉस्पिटल्स जो थे वो बहुत ही, उनमें जो है लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती जा रही थी, है ना, वे ओवररन हो रहे थे। एंड द सिक, और क्या नज़ारे हमें देखने को मिले? एंड द सिक, और जो बीमार लोग थे, गैस्पिंग, गैस्प का मतलब होता है हाँफना, फॉर अ वेरी बेसिक नेसेसिटी का मतलब है ज़रूरत, ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। और क्या नज़ारा हमें देखने को मिला कि जो बीमार लोग हैं वे बहुत ही मूलभूत आवश्यकता, है ना, मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से हाँफते हुए नजर आए। तो इस चीज़ ने जो है इस बात का खुलासा किया, रिवील्ड अ स्पाइक इन एक्सेस डेथ्स, है ना, रिवील्ड, इस बात ने इस बात का खुलासा किया। अ स्पाइक का मतलब है बढ़ोतरी, इन एक्सेस डेथ, एक्सेस का मतलब होता है अधिक मात्रा में, अधिकता में, इन एक्सेस डेथ, इस माध्यम से जो है हमें क्या पता चला कि भाई सेकेंड वेव के चलते जो है अधिक लोगों की जो है मृत्यु हुई। कंपेयर्ड टू, तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें, अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर टू द नॉर्मल डेथ रेट इन प्रीवियस ईयर्स, कि पिछले सालों की तुलना में जो नॉर्मल डेथ रेट थी उससे, उस डेथ रेट में जो है इजाफा हुआ कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के दौरान। इवन दो इंडिपेंडेंट डेटाबेसेस, इवन दो इंडिपेंडेंट डेटाबेसेस, कि भाई जो स्वतंत्र डेटा है ना हमारे पास, स्वतंत्र जो आंकड़े हैं, है ना, इवन दो इंडिपेंडेंट, हालांकि जो हमारे पास स्वतंत्र आंकड़े हैं, जैसे कि सच एज द CRS एंड स्टेट रिकॉर्ड्स, कि भाई कुछ राज्यों ने अपने रिकॉर्ड दर्ज किए हैं, CRS के माध्यम से कुछ रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं कोरोना वायरस के संदर्भ में। शो, तो ये आंकड़े क्या दिखाते हैं? लार्ज स्पाइक्स इन डेथ, स्पाइक का मतलब है बढ़ोतरी, तो ये आंकड़े दिखाते हैं मृत्युओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी। विद नो अदर एक्सप्लिकेबल, एक्सप्लिकेबल का मतलब है समझाने योग्य, विद नो अदर एक्सप्लिकेबल कॉज अदर देन कोविड-19, तो ये आंकड़े जो मृत्युओं को दिखाते हैं, तो इन मृत्युओं को एक्सप्लेन करने का हमारे पास कोई और कारण नहीं है कोविड-19 के अलावा। द सेंटर कंटिन्यूज टू बी इन डिनाइल, इसके बावजूद भी केंद्र सरकार जो है लगातार डिनाइल, इनकार करता है, ऑफ द मॉर्टल स्केल ऑफ द पेंडेमिक, मॉर्टल का मतलब है घातक, स्केल का मतलब है पैमाना, ऑफ द पेंडेमिक, कि ये जो पेंडेमिक थी, पेंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी, कि ये जो पेंडेमिक थी इसका पैमाना कितना घातक था, ये कितनी घातक थी, इस बात को केंद्र सरकार फिर भी जो है इनकार करता है। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो हमारे पास विभिन्न आंकड़े उपलब्ध हुए हैं और इन आंकड़ों के माध्यम से जितनी भी मृत्युएं हमारे सामने आई हैं, उन मृत्युओं को एक्सप्लेन करने का हमारे पास कोई और कारण नहीं है कोविड-19 के अलावा। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार जो है कंटिन्यूज टू बी, केंद्र सरकार क्या करती है? लगातार जो है डिनायल, इनकार करती है कि भाई ये इतना घातक नहीं था पैमाना, है ना। ट्यूसडेज स्टेटमेंट, अब देखो अभी हाल ही में क्या हुआ कि मंगलवार को एक स्टेटमेंट दिया गया, एक जो है आप कह सकते हो कि एक कमेंट किया गया, किसके द्वारा? एक वक्तव्य दिया गया बाय भारती प्रवीण पवार। कौन है ये भारती प्रवीण पवार? कॉमा लगा के लिखा हुआ है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कि भाई हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ये जो है राज्य मंत्री हैं इन द राज्यसभा में। इन्होंने स्टेटमेंट दिया दैट देयर वर नो स्पेसिफिक रिपोर्ट्स ऑफ डेथ्स फ्रॉम स्टेट्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। इन्होंने जो है ये बयान दिया कि भाई देयर वर नो स्पेसिफिक रिपोर्ट्स, कि भाई इस तरह की कोई विशेष रिपोर्ट्स हमारे सामने नहीं आई हैं मृत्यु होने की विभिन्न राज्यों से ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन,
कि ऑक्सीजन की कमी के कारण विभिन्न राज्यों में जो है डेथ्स हुई हों, इस तरह की कोई विशेष रिपोर्ट्स हमारे सामने नहीं आई हैं। इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया किसके द्वारा? भारती प्रवीण पवार के द्वारा। अब ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, ये स्टेटमेंट जो है लेड कारण बना, लेड कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल, है ना। इस स्टेटमेंट के चलते ये जो कांग्रेस के लीडर हैं केसी वेणुगोपाल, है ना, ये जो है ये स्टेटमेंट जो है कारण बना। इसके चलते क्या हुआ? मिस्टर केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा? टू से द पार्टी विल मूव अ प्रिविलेज मोशन। मिस्टर केसी वेणुगोपाल ने कहा, है ना, कि जो कांग्रेस पार्टी है विल मूव अ प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन का मतलब होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। प्रिविलेज का मतलब होता है एक तरीके से विशेष सुविधाएं आपको मिलती है ना, विशेष अधिकार आपको मिलते हैं, उसको बोलते हैं प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट हर। तो मिस्टर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारती प्रवीण पवार के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएगी। देखो, किसी भी सदन के सदस्य के खिलाफ अगर विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है तो कब लाया जाता है विशेषाधिकार प्रस्ताव? विशेषाधिकार प्रस्ताव जो है कि सदन के किसी व्यक्ति के खिलाफ तब लाया जाता है जब ऐसा महसूस किया जाता है कि भाई किसी व्यक्ति ने सदन के नियमों का उल्लंघन किया है, या फिर जब ऐसा महसूस किया जाता है कि किसी व्यक्ति ने सदन में जो वास्तविक आंकड़े हैं उन वास्तविक आंकड़ों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया है, तो उसके खिलाफ जो है प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है ना, विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है। इंडीड इट इज़ द एब्सोल्यूट लैक ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति, कि भाई जो किसी का दर्द है उस दर्द को आप भी महसूस करते हो, तो इसको बोलते हैं एम्पैथी। इट इज़ द एब्सोल्यूट लैक ऑफ एम्पैथी। और एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकार करना, किसी चीज़ को स्वीकारना। ऑफ द लाइव्ड एक्सपीरियंस ऑफ मैनी हु हैव वॉच्ड देयर क्लोजेस्ट सफ़र एंड डाई। सफ़र का मतलब है भुगतना, एंड डाई फॉर वांट ऑफ का मतलब है कमी के चलते, है ना, कमी के कारण, वांट ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। अब देखो डिटेल कहता है कि भाई वास्तव में ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये राज्य स्वास्थ्य राज्य मंत्री के द्वारा, उनका ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट क्या दर्शाता है? ये स्टेटमेंट दर्शाता है एब्सोल्यूट लैक ऑफ एम्पैथी। पूरी तरीके से इस स्टेटमेंट में समानुभूति की कमी नज़र आती है। इस स्टेटमेंट में इस बात की स्वीकारोक्ति दिखाई नहीं देती। किस बात की स्वीकारोक्ति? ऑफ द लाइव्ड एक्सपीरियंस ऑफ मैनी, कि भाई कई लोग थे, है ना, उन्होंने बिल्कुल जीवंत अनुभव किया इस चीज़ को। किस चीज़ को? हु हैव वॉच्ड, है ना, मतलब कई लोगों ने देखा। क्या देखा? देयर क्लोजेस्ट, कि उनके जो निकटतम, उनके जो करीबी थे, उन्होंने झेला और वे मर गए। किसके कमी के चलते? फॉर वांट ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, है ना, मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी के चलते कई लोग जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे, और उनके जो करीबी थे उन्होंने इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखा। दैट मैक्स द मिनिस्टर्स स्टेट अपॉलिंग। तो ये एडिटोरियल कहता है, लेकिन फिर भी इस तथ्य को हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा स्वीकारा नहीं गया, है ना, उन्होंने जो है एम्पैथी नहीं दिखाई। तो यह जो है ना, दैट मैक्स द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट, तो इसके माध्यम से ये जो मिनिस्टर का स्टेटमेंट है यह अपॉलिंग प्रतीत होता है। अपॉलिंग का मतलब होता है बहुत ही, मतलब आप मतलब भौचक्के रह जाओ, मतलब एकदम भयावह है ना। दैट मैक्स द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट अपॉलिंग, है ना। अपॉलिंग का मतलब जो आप में डर पैदा करे, है ना, डर पैदा करने वाला, उसको बोलते हैं अपॉलिंग। इट इज़ टेक्निकली ट्रू, कि भाई अगर हम टेक्निकली बात करें तो ये सत्य है, दैट वाइल नो डेथ सर्टिफिकेट और मेडिकल रिकॉर्ड वुड नोट अ कोविड-19 पेशेंट्स डिमाइस, का मतलब है मृत्यु, एज ड्यू टू, के कारण, लैक ऑफ ऑक्सीजन। एडिटोरियल कहता है कि भाई टेक्निकली ये बात सत्य है कि किसी भी तरह का कोई भी जो डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है ना, या फिर मेडिकल रिकॉर्ड जो होता है, वह इस बात को नोट नहीं करेगा कि कोविड पेशेंट्स डिमाइस एज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, कि किसी भी डेथ सर्टिफिकेट में ये नहीं लिखा मिलेगा आपको कि किसी कोविड-19 पेशेंट की अगर मृत्यु हुई तो वह लैक ऑफ एज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन है, कि वह लैक ऑफ ऑक्सीजन के चलते हुई है ना। बस उसमें सीधा सा लिख देते हैं, हाँ भाई ये कोविड-19 से बीमार था और इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई ना। तो टेक्निकली तो ये बात मानी आपकी कि भाई डेथ सर्टिफिकेट में जो है या फिर मेडिकल रिकॉर्ड में इस बात को नोट नहीं किया जाएगा कि कोविड-19 पेशेंट की मृत्यु जो है वह लैक ऑफ ऑक्सीजन के चलते हुई। एंड देयर फॉर नॉट कॉजेटिव, कॉजेटिव का मतलब है कारण होना, इस तरह से आप कह भी सकते हो, है ना। एंड देयर फॉर, इस तरह से आप कह सकते हो कि भाई
लैक ऑफ ऑक्सीजन व्यक्ति की मृत्यु का कारण नहीं था। द वेरी फैक्ट, लेकिन ये तथ्य है ना, द वेरी फैक्ट दैट द सेंटर मूव्ड इन अप्रैल में, कि सेंटर ने क्या किया अप्रैल मई के दौरान, है ना, इस तथ्य को अगर हम ध्यान में रखें, कौन सा तथ्य, कि केंद्र सरकार ने अप्रैल मई के दौरान क्या किया, टू रीपर्पज, रीपर्पज का मतलब है उद्देश्य को पुनः चेंज करना, ऑल इट्स इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन कैपेसिटी, कि भाई केंद्र सरकार ने अप्रैल मई के दौरान क्या किया कि इंडस्ट्रियल स्तर पे, है ना, औद्योगिक स्तर पे जो भी ऑक्सीजन की क्षमता है केंद्र सरकार की, है ना, उसको जो है केंद्र सरकार ने रीपर्पस किया इनटू प्रोड्यूसिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन। भाई उस दौरान केंद्र सरकार ने क्या कहा कि भाई जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन कैपेसिटी है उसको चेंज किया जाए, उसको तब्दील कर दिया जाए और प्रोड्यूस की जाए, उत्पादन किया जाए और ट्रांसपोर्ट की जाए, परिवहन किया जाए, किसका, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का, है ना, मेडिकल ऑक्सीजन का। तो यह बात, यह तथ्य जो है ना, इज इटसेल्फ एविडेंस, यह तथ्य अपने आप में इस बात का प्रमाण है दैट द इनएबिलिटी टू एक्सेस इट मस्ट बी कंसिडर्ड, दैट द इनएबिलिटी टू एक्सेस इट, कि भाई जिन लोगों को, जो लोग अयोग्य रहे कि वे जो है उपलब्ध, जो मतलब जिन लोगों की पहुंच में नहीं रही है ऑक्सीजन, मस्ट बी कंसिडर्ड, इसको माना जाना चाहिए, कंसिडर करने का मतलब है मानना, मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ प्रोबेबल, संभावित कॉज ऑफ डेथ, है ना, एज अ प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ, है ना। तो इसको क्या माना जाना चाहिए ना, कि भाई अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो इसको माना जाना चाहिए क्या, कि भाई उसकी मृत्यु ऑक्सीजन के चलते। एडिटोरियल कहता है कि भाई डायरेक्ट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इस बात का तो हमको पता ही है ना कि अप्रैल मई के दौरान में केंद्र सरकार ने क्या किया, जो भी इंडस्ट्रियल स्तर पे ऑक्सीजन का उत्पादन होता है उसको रिपर्पस किया सरकार ने और कहा कि भाई जो है मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का को प्रोड्यूस किया जाए और उसका परिवहन किया जाए। तो ये अपने आप में इस प्रमाण है कि भाई जिन लोगों को इसकी पहुंच नहीं हो सकी, है ना, जो लोग मेडिकल ऑक्सीजन नहीं पा सके, है ना, इस बात को माना जाना चाहिए संभावित कारण मृत्यु का। इन द अर्ली डेज ऑफ द पेंडेमिक, की जो कोरोना वायरस है इसके शुरुआती दिनों में, अ कोविड पॉजिटिव टेस्ट वाज नेसेसरी टू काउंट एज अ कोविड-19 डेथ। शुरुआत में क्या था कि कोविड पॉजिटिव डेथ, कोविड मतलब कि भाई व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 से हुई है, इस तरह का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए यह बात आवश्यक थी प्रारंभ में कि व्यक्ति कोविड पॉजिटिव होना चाहिए था, है ना। कोविड पॉजिटिव टेस्ट वाज नेसेसरी टू काउंट, भाई आप अगर गिनना चाहते हो किसी व्यक्ति की मृत्यु को कोविड-19 से हुई तो उसके लिए कोविड पॉजिटिव टेस्ट जो है आवश्यक था। कब तक, अंटिल द ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सेड इट वाज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, है ना, बाद में ICMR ने कहा कि भाई हमेशा यह जो है आवश्यक नहीं था, कि भाई इसकी कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा कि आप जो है कोविड पॉजिटिव टेस्ट को देखो ही देखो, है ना। इट इज़ बेविल्डरिंग, कि यह बात कंफ्यूज करने वाली है कि वाई इंडिया, कि क्यों भारत, विथ द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड-19 डेथ्स ग्लोबली, कि भाई अगर भारत के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो कोविड-19 से होने वाली मृत्यु के मामले में वैश्विक रूप से भारत तीसरे नंबर पे है, विद द थर्ड हाईएस्ट नंबर, हुज ऑक्सीजन क्राइसिस वाज इंटरनेशनल यूज, और भारत में ये जो ऑक्सीजन का संकट पैदा हुआ था ना, क्राइसिस का मतलब संकट, यह एक अंतर्राष्ट्रीय खबर थी, एंड मॉर्टेलिटी फिगर्स कंसिडर्ड एंड अंडर काउंटर। तो भाई इट इज़ बेविल्डरिंग वाई इंडिया, है ना, कि भाई इंडिया ने जो है एक तरीके से क्यों, मॉर्टिलिटी फिगर का मतलब है मरने वाले लोगों की संख्या, कंसिडर्ड का मतलब है मानना, एंड अंडर काउंट, कि भाई एक तरीके से डिटेल यही कहता है कि भारत ने जो है अंडर काउंट करने का मतलब होता है वास्तविक जो काउंटिंग है ना उससे कम दिखाना, कि भाई क्यों भारत ने जो है मरने वाले लोगों की संख्या वास्तविकता से कम दिखाई, यह बात कंफ्यूज करने वाली है। सीज वैल्यू इन डिनाइंग, है ना, कि भाई इट इज़ बेविल्डरिंग वाई इंडिया, कि भारत की इट इज़, ये बात जो है कंफ्यूज करने वाली है कि क्यों इंडिया इस बात में अपने महत्व को देखता है। सी वैल्यू इन डिनाइंग का मतलब है इनकार करना, इनकारीकरण, ऑक्सीजन शॉर्टेज कैजुअलिटीज, है ना, कि भाई भारत अपने आप, मतलब इस बात को मूल्य क्यों देता है भारत, कि भारत इस बात को डिनाई करता है ना, ऑक्सीजन शॉर्टेज कैजुअलिटीज का मतलब है मरने वाले लोगों की संख्या, कि भाई भारत इस बात को डिनाई करता है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज के चलते किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, और इस बात में अपनी वैल्यू मानता है भारत, है ना,
तो क्यों मानता है ऐसा, ये बात कंफ्यूज करने वाली है। काउंटर प्रोडक्टिवली, देखो कोई चीज काउंटर, जब हम बोलते हैं ना कि भाई ये काउंटर प्रोडक्टिव है, काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रतिकूल फल देने वाली, है ना। एडिटोरियल कहता है कि भाई अगर भारत जो है इस तरह के कार्य करता है ना, यानी कि डाउन प्ले करने की कोशिश करता है, तो इससे प्रतिकूल परिणाम सामने आएंगे, है ना, इससे फेवरेबल रिजल्ट सामने नहीं आएंगे। काउंटर प्रोडक्टिवली इट डिमिनिशेस का मतलब है कम करना। पब्लिक फेथ इन द हेल्थ केयर सिस्टम, इसके माध्यम से क्या होता है, प्रतिकूल परिणाम जो है सामने आते हैं और लोगों का जो विश्वास है हेल्थ केयर सिस्टम में उसमें कमी आती है। इंडियाज लीडरशिप, कि भारत का जो नेतृत्व है, सॉट, सीक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट। सीक का मतलब होता है चाहना। टू कन्वे, कन्वे का मतलब क्या होता है, देना। जैसे मैं आपको अपना मैसेज आपको दे दूं तो इसका मतलब है मैंने अपना मैसेज आपको कन्वे कर दिया। इंडियाज लीडरशिप सॉट टू कन्वे द इम्प्रेशन, इम्प्रेशन का मतलब है इस तरह की छाप छोड़ना, इस तरह का प्रभाव जमाना। द इम्प्रेशन दैट द कंट्री हैड कॉन्क्वर्ड, कॉन्क्वर का मतलब होता है जीत लेना। दी पेंडेमिक, कि भाई भारत का जो नेतृत्व है उसने इस तरह का संदेश देना चाहा, इस तरह का प्रभाव छोड़ना चाहा कि भारत ने इस पेंडेमिक को जीत लिया था। दैट द कंट्री हैड कॉन्क्वर्ड द पेंडेमिक एंड चेसन्ड बाय द सेकेंड वेव। देखो चेसन का मतलब होता है एक तरीके से दंड देना किसी को, है ना। चेसन का मतलब होता है किसी को ये महसूस कराना कि भाई आप किसी काम में असफल रहे हो और अब आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसको कहा जाता है चेसन। चेसन का मतलब है कि भाई आप किसी काम में फेल रहे हो, किसी काम में असफल रहे हो और अब आपको सुधार करने की ज़रूरत है। चेसन बाय द सेकेंड पेंडेमिक, है ना। तो ये जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई ना, इसने भारत को महसूस कराया कि भाई आप कोरोना वायरस के मामले में असफल रहे हो और आपको सुधार करने की ज़रूरत है ना। तो ये एडिटोरियल लिखता है इज नाउ एडवाइसिंग, तो भारत जो है इज नाउ एडवाइसिंग, अब सलाह दे रहा है एबंडेंट कॉशन। एबंडेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में, कॉशन का मतलब है सावधानी। अब भारत अपनी जनता को बहुत ज़्यादा मात्रा में चेतावनी दे रहा है कि भाई हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। विथ द पब्लिक मैसेजिंग फोकस्ड ऑन, लगातार जो है पब्लिक को मैसेज किए जा रहे हैं और वे मैसेज इस बात पे केंद्रित हैं, फोकस्ड ऑन दी पॉसिबिलिटी ऑफ अ थर्ड वेव, कि भाई थर्ड वेव आने की भी संभावना है ना, कोरोना वायरस की थर्ड वेव भी आ सकती है। एंड हाउ नियरली अ थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन, और किस तरह से, हाउ नियरली लगभग, अ थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन, की भारत की जो एक तिहाई जनता है ना, कंटिन्यूस, वो लगातार, टू बी वल्नरेबल, टू बी का मतलब होता है होना, वल्नरेबल का मतलब है बहुत ही कमजोर स्थिति में होना, यानी कि अभी भी भारत की एक तिहाई जनता जो है वह लगातार बनी हुई है, वह आसानी से कोरोना वायरस की चपेट में आ सकती है ना। वल्नरेबल का मतलब है बहुत ही कमजोर स्थिति में होना, इजिली, है ना, टू बी अटैक्ड, है ना, जिस पर आसानी से हमला किया जा सके ना। कोरोना वायरस जो है अब भी भारत की एक तिहाई जनता पर आसानी से हमला कर सकता है ना। एज पर द ICMR फोर्थ सेरोलॉजी सर्वे, कि भाई जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा चौथा सेरोलॉजी सर्वे किया गया है, इसके अनुसार भारत की एक तिहाई जनता जो है वह अब भी वल्नरेबल कंडीशन में है, वह अब भी जल्द ही कोरोना वायरस की चपेट में आ सकती है। बट डिमिनिशिंग द ट्रेजेडी, एडिटोरियल कहता है डिमिनिशिंग का मतलब है कम करना, बट डिमिनिशिंग द ट्रेजेडी, कि भाई ये जो आपदा है ना, ये जो कोरोना वायरस की, ये जो आप कह सकते हो कि भाई ये जो आपदा है, इसको कम करने की कोशिश करना, है ना, इसको कम करके दिखाना, स्पेशली इन पार्लियामेंट, खास करके संसद में, एंड इन इट्स ऑफिशियल रिकॉर्ड, और सरकार के जो आधिकारिक रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स में इस आपदा के महत्व को कम करके दिखाना। इससे क्या होगा, ओनली फर्दर का मतलब है और ऐड करना। ओनली फर्दर इरोड का मतलब है कम करना, नष्ट करना। ओनली इरोड्स दी गवर्नमेंट्स क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। तो क्या है, एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई डाउन प्ले करने से, आंकड़ों को कम करके दिखाने से क्या होगा कि भाई जो सरकार की विश्वसनीयता है ना, गवर्नमेंट्स क्रेडिबिलिटी है ना, वह और ज़्यादा नष्ट होगी, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। ओनली फर्दर, ऐसा करने से क्या होता है कि सरकार के प्रति लोगों का जो विश्वास है उस विश्वास में कमी आती है ना, सरकार के प्रति लोगों की विश्वसनीयता जो है और कम होती है।